जय हिंद साथियों, वेलकम अगेन। पिछले क्लास में हमने विषम आकृति चयन से जितने भी प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पत्र थे उसको हमने हल किया। इस क्लास में भी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो पुराने साल में किस तरीके से प्रश्न आए हुए थे और उसको हम लोग कैसे आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग ऑप्शन ए पे गौर करेंगे तो ये क्या है, कुत्ता है। ऑप्शन बी लोमड़ी, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी बिल्ली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में बोला भी जा रहा है ना, प्रश्न में बोला जा रहा है कि चार आकृतियों में से तीन आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश है ना, एक अलग है, अलग आकृति को चुनकर, है ना, मतलब हमको अलग आकृति इसमें से चुनना है। तो इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि मोर अलग आकृति है ना, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, है ना, ये क्या है, जानवर है, जबकि ऑप्शन सी मोर एक पक्षी है। इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी मोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बेसबॉल, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। अब अगर हम लोग गौर करेंगे तो देखिए, ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बेसबॉल ग्राउंड में खेला जाता है ना, मैदान में खेला जाता है, जबकि ऑप्शन डी जो टेबल टेनिस है वो किस में खेला जाता है, एक कोर्ट होता है छोटा सा, है ना। ये सब क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये मैदान में खेला जाता है, जबकि ऑप्शन डी जो टेबल टेनिस होता है वो क्या होता है, कोर्ट होता है ना, मैदान के अंदर खेला जाता है, उसको कोर्ट में खेला जाता है। इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हॉकी, है ना, सॉरी ऑप्शन डी टेबल टेनिस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी अनार, ऑप्शन डी फूल गोभी। अब आप लोग देख के ही समझ गए होंगे कि इसका अलग आकृति कौन सा है ना, फूल गोभी, क्योंकि फूल गोभी एक सब्जी है, जबकि आम, सेब, अनार सब क्या है, फल है। इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी फूल गोभी, क्योंकि यह एक सब्जी है। बहुत ही आसान था ये प्रश्न। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑप्शन ए पे अगर हम गौर करेंगे, ठीक, ऑप्शन ए क्या है, टमाटर, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी मूली, ऑप्शन डी आलू। अब देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि जो टमाटर है, ठीक है ना, ऑप्शन ए टमाटर क्या है जी, ये जैसे हम लोग एक पौधा हो गया है ना, ये टमाटर कहाँ पर फलता है, ये पौधा के ऊपर, है ना, यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर नीचे इसका जड़ी हो गया, है ना, यह क्या हो गया, पौधा हो गया। टमाटर क्या है ना, यहाँ पर क्या है, ज़मीन, है ना, ज़मीन के ऊपर फलता है ना, जबकि गाजर, मूली और जो आलू होता है वो क्या होता है, जड़ में, है ना, नीचे, ज़मीन के नीचे जड़ में फलते हैं। इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए टमाटर, क्योंकि ये क्या होता है जी, ये पौधे के ऊपर उगता है या फलता है ना, जबकि ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन सी मूली, ऑप्शन डी आलू क्या होता है, ज़मीन के अंदर, है ना, जड़ों में, है ना, जिसका जो जड़ होता है, जड़ों में क्या होता है, वो जड़ों में फलता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग गौर करेंगे ऑप्शन ए को, क्या है, एक तितली, ठीक है जी। और अगर हम लोग गौर करेंगे ऑप्शन बी, आप लोग बताइए क्या है, ये काकरोच, ऑप्शन सी क्या है, टिड्ढा, ऑप्शन डी क्या है, बिच्छू। अब देखिए, ऑप्शन ए में जो तितली है ना, ये क्या है जी, तितली उड़ती रहती है ना, ज़मीन से ऊपर उड़ती रहती है, जबकि बी सी डी मतलब ये जो काकरोच है, टिड्ढा है और ये बिच्छू है अक्सर ज़मीन पर रहते हैं, है ना, जबकि तितली उड़ती रहती है ना। इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए तितली। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऑप्शन ए को अगर हम लोग गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये जो छोटा सा वृत्त बना हुआ है, छोटा सा कर्व बना हुआ है, वक्र बोलते हैं जी इसको हिंदी में, ठीक है, ये जो है, जो वक्र बना हुआ है, ये छोटा सा जो वृत्त है उसके पास है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पे जो वक्र बना हुआ है वो बड़ा वृत्त के पास है ना, बड़ा वृत्त के नज़दीक है।
ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर जो वक्र बना हुआ है वो यहाँ पर छोटा वृत्त के पास है। ऑप्शन डी में देखिए ये जो वक्र बना हुआ है वो छोटा वृत्त के पास है ना। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको ध्यान देंगे तो केवल ऑप्शन बी में ये जो यहाँ पर है ना, आप केवल ऑप्शन बी में ये जो बना हुआ है वक्र जो बना हुआ है वो बड़ा वृत्त के पास है। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तीनों में जो वक्र बना हुआ है वो छोटा वृत्त के पास है। इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा अलग आकृति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन ए पे गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए है ना, इसका जो चिन्ह है, ये जो तीर का चिन्ह है वो क्या हो रहा है जी, वो इस तरीके से एक दूसरे से विपरीत दिशा में आ रही है ना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है। ऑप्शन बी में देखते हैं ये जो तीर है यहाँ पर है ना, ये जो दोनों की जो दिशा है वो दिशा इस तरीके से है ना, एक ही दिशा में है ना, एक ही दिशा में ये इस तरीके से बना हुआ है। ऑप्शन सी में देखिए इसकी दिशा और इसकी दिशा सेम है ना, नीचे की ओर इस तरीके से वो आ रही है। ऑप्शन डी को अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से बना हुआ है ना, दोनों की दिशा सेम है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है ना, ये भी एक ही दिशा में जा रही है और ये भी उसी दिशा में जा रही है। केवल हम लोग ऑप्शन ए में देखिए, केवल यहाँ पर जो दोनों की जो दिशा है वो एक दूसरे से विपरीत है ना, इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा अलग आकृति हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है जी, दो वर्ग है ना, और यहाँ पर एक लाइन है। यहाँ पर भी ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर भी दो वर्ग है ना, और इसमें एक लाइन है। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ भी दो वर्ग है, ठीक है, और इसमें दो लाइन है। ठीक है, ऑप्शन डी में देखेंगे तो यहाँ भी एक दो वर्ग है और एक लाइन है इस तरीके से। केवल ऑप्शन सी में दो वर्ग है और दो लाइन दिया गया है ना, जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में दो वर्ग है और एक लाइन है ना, इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा अलग आकृति हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन ए को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो देखते हैं कि ये किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है ना। अब देखिए ये 1 2 3, ये 3 लाइन से मिलके बना हुआ है। ऑप्शन बी 1 2 3 4, क्या है ये ऑप्शन ए 3 लाइन से मिलके बना हुआ है, ऑप्शन बी 4 लाइन से मिलके बना हुआ है। ऑप्शन सी को देखते हैं हम लोग, देखिए 1 2 3, ये भी 3 लाइन से मिलके बना हुआ है। ऑप्शन डी को देखते हैं हम लोग, 1 2 3, ये भी 3 लाइन से मिलके बना हुआ है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें से अलग आकृति कौन सा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी है ना, क्योंकि ये क्या है, ये 4 लाइन से मिलके बना हुआ है ना, इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी है ना, बी हमारा अलग आकृति हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर देखिए एक वर्ग बना हुआ है ना, उसके अंदर भी वर्ग बना हुआ है ना, और इस तरीके से लाइन है ना अंदर में। ऑप्शन बी में देखिए क्या है जी, एक वृत्त बना हुआ है, उसके अंदर भी वृत्त बना हुआ है ना, और इस तरीके से लाइन है। ऑप्शन सी में देखेंगे ये क्या है, यहाँ पर भी त्रिभुज है, अंदर में भी त्रिभुज है और इस तरीके से लाइन है। ऑप्शन डी में देखिए ये जो है यहाँ पर बाहर में त्रिभुज है, अंदर में भी त्रिभुज है, लेकिन अंदर में क्या है जी, लाइन नहीं दिया गया है ना, जबकि ऑप्शन ए बी सी में अंदर में लाइन है, जबकि ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है ना, ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जो त्रिभुज बना हुआ है अंदर में है ना, उसमें लाइन नहीं है, इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा अलग आकृति हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ऑप्शन ए को देखेंगे, देखिए यही प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है ना। देखिए ये क्या है जी, ये त्रिभुज है ना, जो कि लाइन से मिलके बना हुआ है। अब ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी क्या है, एक वृत्त है ना, वृत्त है। देखिए ऑप्शन सी क्या है जी, ये चतुर्भुज है, वर्ग है। ऑप्शन डी भी देखिए क्या है, एक चतुर्भुज है, वर्ग है ना। देखिए अब इसमें से जो ऑप्शन बी है वो क्या है, एक गोला है ना, क्या है, एक गोला है, वृत्त है।
अब यहाँ पे अगर हम लोग गौर करेंगे तो ऑप्शन ए, सी और डी को हम लोग इस तरीके से लाइन से मिल के बना सकते हैं, है ना, लाइन से मिला के बना सकते हैं। जबकि ये जो वृत्त होता है ये क्या है जी, कर्व रेखाओं से मिल के बनती है, इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा अलग आकृति हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन ए को अगर हम लोग गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए दो खाली बिंदु है ना, खाली बिंदु है और एक भरा हुआ बिंदु है। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर भी दो खाली बिंदु है और एक भरा हुआ बिंदु है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में जो भरा हुआ बिंदु है वो क्या है, इन दोनों के बीचों बीच सीध में है ना, बीचों बीच सीध में है। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर भी दो खाली बिंदु है और जो भरा हुआ बिंदु है वो इस तरीके से सीध में है। ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पर भी दो खाली बिंदु है और ये जो भरा हुआ बिंदु है इस तरीके से सीध में है ना। केवल ऑप्शन ए में जो भरा हुआ बिंदु है ना जी, ऑप्शन ए में जो भरा हुआ बिंदु है वो बीचों बीच यहाँ पर होना चाहिए था ये, है ना, जबकि यहाँ पर क्या है वो साइड में दे दिया गया है इस तरीके से, इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा अलग आकृति हो जाएगा, है ना। छोटी छोटी हिंट रहता है, छोटा छोटा लॉजिक रहता है, उसको हमको समझना है ताकि जो प्रश्न है उसको हम लोग बना सके। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में कहीं ना कहीं लॉजिक छिपा रहता है, उसको हमको गौर करना पड़ता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से है ना एक लाइन है और इस तरीके से एक लाइन है। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर इस तरीके से अंदर में लाइन है और इस तरीके से लाइन है। अब देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में जो लाइन है वो बिल्कुल अलग अलग है ना। ऑप्शन सी में भी देख लेते हैं, है ना, अंदर में इस तरीके से लाइन है और ये इस तरीके से यहाँ पर एक क्या समकोण बन रही है ना। ऑप्शन डी में देखेंगे इस तरीके से लाइन है ना, और यहाँ पर ये इस तरीके से है। अगर हम लोग गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ना, अगर हम लोग ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है ना, अगर हम लोग यहाँ पर देखो जो चित्र बना हुआ है, जो लाइन है वो सबका सेम है, जबकि ऑप्शन ए में ये जो लाइन बना हुआ है वो बिल्कुल अलग है ना। क्या है, वो एंगल बना रहा है, सॉरी यहाँ से ये एंगल बना रही है, यहाँ से देखिए ये एंगल बना रही है, जबकि ये क्या है, ये समकोण है ना, यहाँ से बीचों बीच लगा हुआ है ना, जबकि ऑप्शन ए में वो एंगल बना रही है, कोण बना रही है, इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा अलग आकृति हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन ए को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग ऑप्शन ए बी सी डी को देखते हैं तो लग तो रहा है कि सब लगभग समान है, लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक ये है, अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में ये जो बिंदु है ना, यहाँ पर इस तरीके से बिंदु है, अगर हम लोग इसको घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमाएंगे, है ना, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, क्या करेंगे, दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन बी में जो बना हुआ आकृति है हमको मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग फिर इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो ऑप्शन डी में जो आकृति बना हुआ है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी में जो आकृति बना हुआ है ना, वो हमको प्राप्त नहीं होगा। अगर हम लोग ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में जो आकृति बना हुआ है इसको हम लोग इस तरीके से घुमाते हैं, है ना, सुई की दिशा में घुमाते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में या दक्षिणावर्त घुमाते हैं, तो जो ऑप्शन सी में जो आकृति बना हुआ है वो हमको प्राप्त नहीं होगा। अगर हम लोग ऑप्शन ए को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में जो आकृति बना हुआ है वो हमको प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हमारा अलग आकृति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इजी बन जाएगा, घबराएंगे नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न किस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, देखिए हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए एक धन का चिन्ह है, नीचे एक ऋण का चिन्ह है। ऑप्शन बी को देखते हैं हम लोग, ऊपर दो धन का चिन्ह है, नीचे दो ऋण का चिन्ह है, राइट में है ना भरा हुआ बिंदु है, खाली बिंदु है ना, इस तरीके से। ऑप्शन सी में देखिए ऊपर 3 धन का चिन्ह है और नीचे 3 ऋण का चिन्ह है, और यहाँ पर इस तरीके से ये बिंदु बना हुआ है। ऑप्शन डी में देखिए ऊपर की ओर 4
धन का चिन्ह है और नीचे खाली है ना। अब देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में ऊपर में भी है और नीचे में भी है ना चिन्ह। ऊपर में धन का चिन्ह है तो नीचे में ऋण का चिन्ह है। जबकि ऑप्शन डी में क्या है जी, ऑप्शन डी में यहाँ पर ऋण का चिन्ह होना चाहिए है ना, जो कि नहीं है। इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी है ना। ऑप्शन डी हमारा अलग आकृति हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखेंगे तो ये क्या है जी, चम्मच है। चम्मच क्या है जी, किचन का सामग्री है ना। ऑप्शन बी क्या है, फल है। ऑप्शन सी चाकू, वही भी किचन का सामग्री है ना। और ये क्या है जी, कांटेनुमा चम्मच है ना। ऑप्शन डी कांटेनुमा चम्मच है ये भी। तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी किचन का है ना, रसोई घर का सामग्री है। जबकि ऑप्शन बी क्या है, सेब है, एक फल है। इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा अलग आकृति हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चित्र को देख के ही समझ में आ जा रहा है कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी इसमें से अलग आकृति कौन सा है ना। बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा अलग आकृति है, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों क्या है, पक्षी है। ऑप्शन डी कुत्ता या जानवर है ना जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो वृत्त बना हुआ है इस तरीके से थोड़ा सा धंसा हुआ है अंदर की ओर है ना। ऑप्शन बी में देखते हैं ये जो वृत्त है वो क्या है, ये थोड़ा सा धंसा हुआ है अंदर की ओर है ना। ऑप्शन सी में भी यहाँ पर जो वृत्त बना हुआ है वो जो त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ है थोड़ा सा अंदर गया है ना, धंसा हुआ है अंदर। ऑप्शन डी में देखिए यहाँ जो वृत्त बना हुआ है वो बिल्कुल त्रिभुज के ऊपर बना हुआ है ना। जबकि ऑप्शन ए, बी, सी में जो वृत्त है वो त्रिभुज के थोड़ा सा अंदर दबा हुआ है ना, अंदर धंसा हुआ है। जबकि ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा अलग आकृति हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्या है जी, खाली वृत्त है, छोटा सा खाली वृत्त है। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा भरा हुआ वृत्त है। ऑप्शन सी को देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या है जी, छोटा सा खाली वृत्त है। ऑप्शन डी में भी देखिए यहाँ पर छोटा सा खाली वृत्त है ना। केवल ऑप्शन बी में ये जो वृत्त है वो भरा हुआ है, इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा अलग आकृति हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था ये प्रश्न। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं, ये क्या है, एक त्रिभुज है ना। ऑप्शन ए में जो बना हुआ त्रिभुज है और ये 4 भाग में विभाजित है ना, 1 2 3 4, ये कितना है, 4 भाग में विभाजित है। ऑप्शन बी में अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, एक चतुर्भुज है, 1 2 3 4, ये 4 भाग में विभाजित है ना, 4 भाग में विभाजित है। ऑप्शन सी में देखिए एक वृत्त है ना, और ये क्या है, 1 2 3 4, ये भी क्या है, ये 4 भाग में विभाजित है। ऑप्शन डी में देखिए ये क्या है, वृत्त है ना। ऑप्शन डी में जो है वृत्त है, 1 2 3 4, ये भी क्या है जी, 4 भाग में विभाजित है। अब देखिए इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है ना, तीनों में जो आकृति बना हुआ है वो 4-4 भाग में विभाजित है। लेकिन ये जो वो क्या है जी, 4-4 बराबर भाग में विभाजित है ना। केवल ऑप्शन ए में जो आकृति बना हुआ है वो 4 भाग में विभाजित है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये बराबर नहीं है ना। जबकि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में है ना 4 बराबर भाग में चित्र विभाजित है, इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा अलग आकृति हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए तीर है और तीर के पास क्या है, एक छोटा सा वृत्त है। ऑप्शन बी में भी देखिए यहाँ पर छोटा सा तीर है और छोटा सा वृत्त लगा हुआ है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए छोटा सा तीर है और छोटा सा वृत्त है जो कि लगा हुआ है। ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पर तीर तो है लेकिन एक छोटा सा वृत्त यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए जो कि नहीं है, इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा अलग आकृति हो जाएगा है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए ऑप्शन ए को हम लोग देखते हैं, ये क्या है जी, एक वर्ग है ना, और यहाँ पर छोटा सा बिंदु है। ऑप्शन बी क्या है, त्रिभुज है और छोटा सा यहाँ पर बिंदु है। ऑप्शन सी क्या है, देखिए यहाँ पर एक ही है, ये भी वर्ग है और यहाँ पर छोटा सा बिंदु है। ऑप्शन डी देखिए
ऑप्शन डी यहाँ पर फिर देखिए है ना, ये क्या है, एक अर्धवृत्त है ना जी, क्या है, एक अर्धवृत्त है और यहाँ पर छोटा सा बिंदु है। अब देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में जो चित्र बना हुआ है वो पूर्ण रूप से बना हुआ चित्र है ना, वो जो चित्र है वो पूर्ण है, जबकि ऑप्शन डी में जो है यहाँ इस तरीके से गोला होना चाहिए है ना, जो कि वो आधा है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं है। इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा अलग आकृति हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में ये क्या है जी, एक अर्धवृत्त है। ठीक है, इसलिए हमारा अलग आकृति हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ऑप्शन ए में, ठीक है, देखिए ऑप्शन ए बी सी डी लगभग समान लग रही है ना, लगभग अगर आपको लगती है समान लगती है तो क्या लॉजिक बताया था मैं कि हम लोग उसको क्या करेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में हमको क्या करनी है, रोटेट करके देखनी है ना। अगर हम लोग देखिए ऑप्शन ए को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ऑप्शन बी प्राप्त नहीं होगा है ना। अगर हम लोग इसको ऑप्शन ए को घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमाते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं घड़ी की दिशा में है ना, घड़ी की सुई क्या होता है जी, इस तरीके से घूमती है ना, घड़ी की सुई देखिए इस तरीके से घूमती है। अगर हम लोग ऑप्शन ए में जो चित्र बना हुआ है उसको अगर हम लोग ऐसे घुमाएंगे इस तरीके से तो ऑप्शन सी में जो चित्र बना हुआ है वो प्राप्त हो जाएगा है ना। उसी तरीके से ऑप्शन डी में जो चित्र बना हुआ है वो भी प्राप्त हो जाएगा। केवल ऑप्शन बी में जो चित्र बना हुआ है ना, वो हमको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी हमारा अलग आकृति हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए फिर वही प्रश्न है ना जी, ये क्या है जी, ऑप्शन ए को हम लोग लाइन से, सिंपल लाइन से मिलाकर बना सकते हैं इस, लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑप्शन डी की तो ये क्या है, एक वृत्त है जो कि वक्र है ना, वक्र से रेखाओं से मिलके बनती है। इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा अलग आकृति हो जाएगा। ये प्रश्न लगभग रिपीट होता ही है, इसको आप लोग गौर करेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे अच्छे से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा गौर करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी टाइम लेता है, ठीक है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, हल करने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं उसका जो लॉजिक है वो हमको मिल जाएगा। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन ए को गौर करेंगे तो यहाँ पर जो देखिए ये जो 3 वृत्त बना हुआ है वो क्या है, एक सीध में है ना। अगर हम लोग ऑप्शन बी को गौर करेंगे तो ये देखिए यहाँ जो वृत्त बना हुआ है, सॉरी ये जो वर्ग बना हुआ है वो क्या है जी, वो भी एक सीध में है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये छोटा छोटा आयत बना हुआ है वो भी क्या है, सीध में है ना जी, क्या है, एक सीध में है, विकर्ण में है। लेकिन ऑप्शन डी में अगर हम लोग गौर करेंगे ये जो विकर्ण में जो आकृतियाँ जो बना हुई है वो अलग अलग है ना, विकर्ण में जो आकृति बना हुआ है वो अलग अलग है। इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा अलग आकृति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग घबराएंगे नहीं, प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका लॉजिक हमको मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन ए को गौर करेंगे तो देखिए ऑप्शन ए बी सी डी लगभग समान लग रही है ना। अगर हम लोग ऑप्शन ए को घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त है ना इस तरीके से घुमाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इस तरीके से घुमाएंगे तो ऑप्शन बी में जो आकृति बना हुआ है वो हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो ऑप्शन बी में जो आकृति बना हुआ है वो हमको मिल जाएगा है ना। अगर ऑप्शन बी में जो आकृति बना हुआ है उसको फिर से हम लोग इस तरीके से घुमाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसको इस तरीके से सुई की दिशा में घुमाते हैं तो ऑप्शन डी में जो आकृति बना हुआ है वो हमको मिल जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन डी में जो आकृति बना हुआ है उसको अगर हम लोग घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में, तो क्या होगा, ऑप्शन सी में जो आकृति बना हुआ है वो हमको प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो आप लोग फंडा समझ गए होंगे, ठीक है। अगर कहीं आकृति आपको सेम लग रही है तो आप लोग इस लॉजिक को लगा सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है दोस्तों। देखिए ऑप्शन ए को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो 1 2 3 4 है ना, 4 छोटा छोटा लाइन है और 2 बिंदु है ना, एक बिंदु भरा हुआ है और एक बिंदु खाली है।
ऑप्शन बी को देखते हैं, इसमें भी 1 2 3 4 4 छोटा छोटा लाइन है और एक खाली बिंदु है और एक भरा हुआ बिंदु है। सॉरी। ऑप्शन सी को देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 है ना, इसमें भी 4 छोटा छोटा लाइन है और एक खाली बिंदु है और एक भरा हुआ वृत्त है। ऑप्शन डी को अगर हम लोग गौर करेंगे तो इसमें भी 1 2 3 4 4 छोटा छोटा लाइन है, लेकिन अगर हम लोग गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड में है ना, जो छोटा छोटा वृत्त है वो दोनों भरा हुआ है ना, जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में एक तरफ खाली है तो एक तरफ भरा हुआ वृत्त है ना, इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा अलग आकृति हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक इस तरीके से लाइन है और यहाँ पर छोटा सा लाइन है ना जी। ऑप्शन बी में देखिए इसमें क्या है, 2 लाइन है ना, और यहाँ पर एक छोटा सा लाइन है। ठीक है, ऑप्शन सी में देखिए एक इस तरीके से लाइन है और छोटा सा यहाँ पर लाइन है ना। ऑप्शन डी को भी देखते हैं हम लोग, यहाँ पर इस तरीके से लाइन है, लेकिन यहाँ पर देखिए दो छोटा छोटा लाइन दे दिया गया है ना। ऑप्शन डी में 2 छोटा छोटा लाइन दिया गया है, जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में एक एक लाइन है ना, जो कि इस तरीके से वृत्त से सटा हुआ है ना। ऑप्शन डी में क्या है जी, इस तरीके से दिए गए है ना, 2 लाइन दिया गया है, इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा अलग आकृति हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से लाइन है और यहाँ पर देखो भरा हुआ छोटा छोटा जो वृत्त है एक दूसरे से विपरीत में है ना। ऑप्शन बी में देखते हैं, यहाँ पर भी इस तरीके से लाइन है ना, और जो भरा हुआ जो छोटा छोटा वृत्त है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। ऑप्शन सी को देखते हैं, यहाँ पर देखिए जो भरा हुआ छोटा छोटा वृत्त है वो एक ही दिशा में है ना। ऑप्शन डी में देखते हैं, यहाँ पर जो भरा हुआ वृत्त है यहाँ पर है ना, सॉरी यहाँ पर जो देखिए जो भरा हुआ वृत्त है एक दूसरे से विपरीत है ना। केवल ऑप्शन सी में जो है ना, केवल ऑप्शन सी में जो भरा हुआ वृत्त है वो लाइन के एक ही दिशा में है ना, जबकि ऑप्शन ए, बी, सी में ए, बी, डी में है ना एक दूसरे से विपरीत है। केवल ऑप्शन सी में जो है ना जी, केवल ऑप्शन सी में जो छोटा छोटा जो वृत्त है भरा हुआ एक ही दिशा में है, इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा अलग आकृति हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए को देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हम लोग गौर करेंगे, ठीक है, एक वृत्त है छोटा सा, उसमें लाइन है और यहाँ पर क्या है, छोटा सा जो लाइन है, छोटा छोटा लाइन दिया गया है ना। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर छोटा सा वृत्त दिया गया है ना, और उसमें लाइन है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो डिब्बा दिया गया है, यहाँ पर जो डिब्बा है उसमें लाइन नहीं है। ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में छोटा सा वृत्त दिया गया है और जो छोटा सा यहाँ पर देखिए जो छोटा सा चतुर्भुज है उसमें भी लाइन दिया गया है। ऑप्शन डी में अगर हम लोग गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए छोटा सा वृत्त दिया गया है, उसमें लाइन है, और यहाँ पर जो छोटा सा चतुर्भुज है उसमें लाइन है। केवल ऑप्शन बी में है ना, केवल ऑप्शन बी में देखिए, केवल ऑप्शन बी में यहाँ पर जो चतुर्भुज दिया गया है उसमें लाइनिंग नहीं है ना। इस तरीके से लाइन होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए हमारा अलग आकृति कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा अलग आकृति हो जाएगा है ना। प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, घबराएंगे नहीं। उसके बाद आप लोगों के लिए जो प्रश्न हल करना आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्रश्न आएंगे और किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप लोगों को और क्लासेस का वीडियो चाहिए, ठीक है, तो देखने के लिए क्या करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को अगला क्लास का वीडियो टाइम पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग प्रश्नों को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, घबराएंगे नहीं, प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहिए, और अगला जो क्लास है मैं जल्द ही अपलोड करने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, क्लासेस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।